नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मुद्दा दिल्ली चुनाव। क्या दिल्ली चुनाव में कोई आपको नारा सुनाई दे रहा है या कोई नैरेटिव सेट होता हुआ दिख रहा है? चुनाव में जिस तरह से विपक्ष एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है, क्या आपको दिल्ली चुनाव में ऐसा कोई माहौल दिख रहा है? कोई मुद्दा है जो कि आपको लगता हो कि बहुत गर्म है और उससे जनता एकदम से पब्लिक जुड़ गई है? फिलवक्त तो मुझे ऐसा कोई भी मुद्दा या नारा प्रभावी नहीं दिख रहा है। क्या बिना नैरेटिव के चुनाव लड़ने की ये कोशिश हो रही है? और ये कोशिश कर कौन रहा है? जाहिर सी बात है कि इसमें सत्ता पक्ष यानी आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके नेता अरविंद केजरीवाल नैरेटिव गढ़ने के वो माहिर माने जाते हैं कि किसी बात को एक बात बोल देना, फिर उसको इस तरह से पेश करना कि वो मुद्दा सच लगने लगे। वो कहते हैं ना, किसी बात को यदि बार बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। अब सवाल है कि भाजपा ने, याद करिए कि जो चुनाव अभियान की शुरुआत हुई तो भाजपा ने भ्रष्टाचार, शीश महल, दिल्ली का प्रदूषण, यमुना पर सरकार की घेराबंदी की कोशिश की, लेकिन इनमें से कोई मुद्दा अभी तक नहीं प्रभावी बन पाया है। और अरविंद केजरीवाल इसके पहले कि भाजपा का मुद्दा हवा में तैरे, नैरेटिव तैरे, दिमाग तक पहुंचे पब्लिक के, अरविंद केजरीवाल उसको हवा की तरफ उड़ाते हैं और कोई नया मुद्दा लेके आते हैं। अब होता क्या है, उस मुद्दे का फिर भाजपा पीछा करती है, उसका जवाब देती है, 2-4 दिन का वक्त गुजरता है, फिर कोई नया मुद्दा आता है। मैं एक झलक पेश कर रहा हूं कि भाजपा ने किस तरह से पहले शराब घोटाला, फिर शीश महल, शराब घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का चूंकि मामला है, और यदि उसको पूरी तरह से दिमाग में स्थापित करने में भाजपा कामयाब हो जाए या हो जाती तो हो सकता है कि वोटर का मन मिजाज कुछ बदल सकता था। लेकिन इसके पहले कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार या शराब घोटाले को मुद्दा बनाती, अरविंद केजरीवाल ने खुद ही पहले शीश महल का मुद्दा उठा दिया। जाहिर सी बात है, शीश महल मुद्दा, जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल के विलासितापूर्ण जीवन को जोड़ता हुआ एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार कितना हुआ है वो बाद में पता चलेगा, हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन शीश महल का मुद्दा उठाने के बाद 2 दिन उस पर हल्ला होता है। अरविंद केजरीवाल ने फिर से मुद्दा एक फेंका, कौन सा, कि भाजपा वोट कटवा रही है, जुड़वा रही है, अपने वोट जुड़वा रही है और आम आदमी पार्टी के वोट कटवा रही है। इसको लेकर इवन कि वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचे, इस पर बवाल मचा। पूर्वांचलियों का एक शिगुफा छोड़ा गया। उन्होंने टिप्पणी कर दी कि भाई पूर्वांचल, बिहार और यूपी से भाजपा लोगों को लाके यहाँ वोट बनवा रही है उनका। इस पर 2-3 दिन बवाल चला, भाजपा ने प्रदर्शन तक किया। अब हाई कोर्ट की टिप्पणी आती है किस पर, कैग रिपोर्ट पर। बड़ा मुद्दा है कि बीच चुनाव में हाई कोर्ट इस तरह से टिप्पणी कर रहा है कि कैग की रिपोर्ट टेबल नहीं की गई है विधानसभा में, यह बेहद आपत्तिजनक, दुखद और नियम कानून के खिलाफ है। कोर्ट की बड़ी हार्श टिप्पणी थी। उस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी, आम आदमी पार्टी चुप रही। उस मुद्दे के गरमाने के आसार थे, पूरे आसार थे कि हाई कोर्ट भी, एक तरह से भाजपा कह सकती थी कि हाई कोर्ट ने भी सरकार की गिरेबान पे हाथ रख दिया है। लेकिन आप देखिए कि तुरंत फिर पासा पलटता है। अरविंद केजरीवाल लेके आते हैं क्या, कि भाजपा चादर बांट रही है,
भाजपा कंबल बांट रही है, भाजपा जूते बांट रही है, इवन कि अब ये भी कह दिया कि भाजपा वोटरों को सोने की चेन बांट रही है। और तो और उस अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वाकई हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें मैं उसका कहीं कोई निर्णय देने वाला नहीं हूं, लेकिन ये ऐसा हो रहा है, पब्लिक में ये परसेप्शन गाढ़ा करने के लिए, जमाने के लिए उन्होंने ये तक कहा सभा में, भीड़ में, कि इनसे ये सब सारे सामान ले लो, जूते ले लो, कंबल ले लो, चादर ले लो, सोने की चेन भी ले लो, लेकिन वोट मत देना। ये पैसे से सत्ता खरीदने के लिए निकले हैं। हम पैसे से सत्ता नहीं खरीदने देंगे, इनसे पैसे ले लो, इनकी झोलियां खाली कर दो, लेकिन वोट नहीं देना इन्हें। इवन कि ये तक कहा कि पैसे से सत्ता खरीदने वाले गद्दार हैं। इनडायरेक्ट वे में भारतीय जनता पार्टी को गद्दार भी कहा कि देश से गद्दारी कर रहे हैं, पैसे की बदौलत वोट खरीदना चाह रहे हो आप। अब भाजपा क्या करे? भाजपा भूल गई शीश महल, भाजपा भूल गई शराब घोटाला, भाजपा भूल गई यमुना का प्रदूषण, भाजपा भूल गई बिल्कुल कि दिल्ली बहुत प्रदूषित शहर है, राजधानी है। अब भाजपा, आप देखिए कि मंगलवार को पूरे दिन भाजपा के प्रवक्ता क्या करते रहे, चादर, कंबल, सोने की चेन और जूते इन बांटने के जो ये इसका खंडन करते रहे कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना। ये सब जाहिर सी बात है कि एक तरफ से जब हमला हुआ है तो बचाव की मुद्रा में केजरीवाल को रहना चाहिए, लेकिन आप पूरे इलेक्शन कैंपेन को अब तक देख लें, बचाव की मुद्रा में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अब मुद्दा एक नया उठाया कि अफजल गुरु के यह हितैषी है। अफजल गुरु को फांसी देने का जो विरोध किया था जी, और उस संगठन से जिन संगठन एनजीओ ने विरोध किया था, उसका बेटा दिल्ली के स्कूलों में बम धमाके की धमकी देने के लिए, उड़ाने की जो धमकी दी थी उसने, उसमें वो पकड़ा गया है, उसमें उसका नाम आया है। भाजपा ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी हरकत करने वालों से आम आदमी पार्टी के संबंध है। अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था मुख्यमंत्री आतिशी के माता पिता ने, वो भी मुद्दा उठाया। ये भी फिर मुद्दा उठाया कि आम आदमी पार्टी हर चुनाव के पहले सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है, एक बार तो दंगा भी करवाया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह से इन मुद्दों पे दिल्ली की जनता चुनाव वोट देने जा रही है? मुझे तो लगता है कि जो मुद्दे थे दिल्ली चुनाव के, होने चाहिए थे, उन मुद्दों को कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी डिबेट पे या ग्राउंड पे जो उनके प्रत्याशी हैं वो ज्यादा मजबूत तरीके से उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के लगाए आरोप का खंडन करने में अपना समय व्यतीत कर रही है कि सोने की चेन नहीं बांट रहा हूं जी, कंबल नहीं बांट रहे हैं, चादर नहीं बांटी जा रही है, जूते बांटने की बात, पैसे, इवन की प्रवेश वर्मा पर तो पैसे बांटने का भी आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल ने, पुलिस शिकायत भी की थी। फिर ये भी इस बात को मजबूती से प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि भाई पुलिस इनका है, इनकी है, प्रशासन इनका है, हमारी सुनी नहीं रहे हैं लोग, और भाजपा वाले वोटरों में ये चीजें बांट रहे हैं। तो सवाल है कि दिल्ली चुनाव में कोई नैरेटिव सेट ही नहीं कर पा रही है भाजपा या विपक्ष, कांग्रेस पार्टी भी नहीं। राहुल गांधी ने भी जो अभी सीलमपुर में सभा की, उस सभा में मुद्दे कौन कौन से उठाए? वही सभी लोकसभा चुनाव वाले, हाथ में संविधान भी था। दिल्ली के जनता को ये मुद्दे भाते नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि नैरेटिव सेट करने का मास्टर इस चुनाव में कौन है? मेरी नज़र में अरविंद केजरीवाल। आपकी नज़र में कौन है? मुझे नहीं पता। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों और परिवारजनों से इसे शेयर भी करिएगा। फिर हम दिल्ली चुनाव में एक ऐसे ही किसी मुद्दे पर लेके वीडियो पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।